ये जो आप विनाइल फ्लोरिंग का रोल देख रहे हैं, इसकी आज हम कॉस्टिंग कैलकुलेट करना सीखेंगे इस वीडियो में। सो मेक श्योर कि आप पूरी वीडियो एंड तक देखें। ये जो रूम है, इसका जो डायमेंशंस हैं वो है 20 फुट बाय 10 फुट। इसकी जो लेंथ है वो है 20 फीट एंड इसकी जो विड्थ है वो है 10 फीट। अगर हम इस विनाइल फ्लोरिंग की रोल की बात करें तो इसकी जो ये विड्थ है वो है 5 फीट। तो बेसिकली 5 फीट के 2 पीस लगेंगे, तब जाके वो 10 फीट होगा। एंड जो लेंथ है वो है 20 फीट। तो 20 इंटू 10 विच इक्वल्स टू 200 स्क्वायर फीट एंड 2 पीस में ये जो रूम है वो कवर होगा। तो अब हम एक पीस देखेंगे कि कैसे हम उसको फिक्स करते हैं। एंड ये जो एडेसिव है आप देख सकते हैं, SR 505 एडेसिव है ये। एंड ये जो पीस है इसके पीछे हम अब एडेसिव लगाएंगे, साइमल्टेनियसली जो फ्लोर है उस पर एडेसिव लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कैसे भैया जो नीचे टाइल्स लगी हुई हैं उसके ऊपर एडेसिव लगा रहे हैं। लेट मी टेल यू, चाहे आपकी टाइल हो, चाहे मार्बल हो, चाहे सीमेंटेड फ्लोर हो, चाहे ग्रेनाइट हो, किसी पर भी विनाइल फ्लोरिंग शीट या फिर जो विनाइल फ्लोरिंग की टाइल्स आती हैं वो इंस्टॉल हो जाती है। बस कंडीशन 2-3 रहती है कि जो फ्लोर होना चाहिए वो स्मूथ होना चाहिए, ईवन होना चाहिए एंड उसके अंदर कोई भी डैम्पनेस वगैरह ना हो। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि भैया हमारे फ्लोर पर सीलन आती है तो उस पर इंस्टॉल हो जाएगी। वो डिपेंड करता है कि किस लेवल की सीपेज है, किस लेवल की सीलन आ रही है। हमें मेक श्योर करना होता है कि जिस टाइम हम इंस्टॉल कर रहे हैं उस टाइम कोई भी नमी नहीं होनी चाहिए, फ्लोर पर कोई भी डैम्पनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम फिर इंस्टॉलेशन मुश्किल हो जाता है। तो इंस्टॉलेशन के टाइम एक बारी फिक्स हो जाए तो फिर चांसेस कम रहते हैं। बट एक बारी फिर बताना चाहूँगा कि वो लेवल ऑफ डैम्पनेस पे होता है। थोड़ी बहुत सीपेज आती है तो हो सकता है चल जाए, बट हो सकता है ना भी चले, राइट। तो ये बहुत लोगों के डाउट आ रहे थे कि भाई हमारे फ्लोर पे सीलन आ रही है। तो आई होप मैंने ये डाउट क्लियर कर दिया है। वो डिपेंड करता है किस लेवल की सीपेज है। आप मुझे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं शायद बेटर आपको गाइड कर पाऊँगा। अब बात करते हैं कॉस्टिंग की। तो कॉस्टिंग की अगर हम बात करें, जनरली होता क्या है कि सबसे पहले आप फ्लोरिंग लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आप एडेसिव लेते हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसमें लगाया जाता है। देन फिर आप लेबर से कांटेक्ट करते हैं, फिर वो अपने चार्जेस बताता है। मिनिमम दिहाड़ी जो लेते हैं जनरली, अगर छोटा एरिया है तो वो 800 से 1000 रुपये लेते हैं। बड़ा एरिया होता है तो जनरली 5 रुपये स्क्वायर फीट या 6 रुपये स्क्वायर फीट उनका इंस्टॉलेशन चार्ज होता है, जिसके अंदर एडेसिव अलग से होता है। तो ये टोटल कॉस्ट मिला जुला के अप्रॉक्सीमेटली 30 रुपये स्क्वायर फीट, 28-30 रुपये स्क्वायर फीट बनता है, जिसके अंदर GST सपोज़ आप बिल लेते हैं तो लगता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो सकता है, चलो आप पास की दुकान से ले रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उतनी ना लगे, बट जो लेबर का खर्चा है वो इतना रहता है। एडेसिव का खर्चा मैं बता देता हूँ, एवरेज जो है आप मान के चलिए 125 फुट से लेकर 150 फुट में आपका 1 लीटर कवर हो जाता है। कभी कभी 100 फुट भी लगता है 1 लीटर में, मतलब कि वो डिपेंड करता है फ्लोर टू फ्लोर। फ्लोर कभी कभार रफ़ होता है तो उसमें ज़्यादा एडेसिव लगता है, बट आप एवरेज लेके चलिए 1 लीटर में 100 फुट ईजिली कवर हो जाता है और वो एक्सटेंड हो सकता है 125 फुट तक, राइट। तो सपोज़ आपको 200 फुट लगना है तो इसमें 1.5 से 2 लीटर के आसपास इसके बीच में एडेसिव लगेगा, है ना। सपोज़ आपका 500 फुट लगना है तो उसमें लगभग मान के चलिए 3.5 से 4.5 लीटर के बीच में एडेसिव लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन द फ्लोर। तो ये मैंने आपको कॉस्टिंग का एक एवरेज बता रहा हूँ। एडेसिव का लोग पूछते हैं कि कितना लीटर में कितना एरिया कवर हो जाता है, तो उसके लिए मैंने आपको एक एवरेज दिया है 100 फुट से लेकर 150 फुट के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ पे लग रहा है। जैसे दीवार पे कभी कभार लगानी होती है तो उसमें ज़्यादा लगता है, और फ्लोर कभी कभार रफ़ होता है, सीमेंटेड फ्लोर पे ज़्यादा लगता है, मार्बल पे कम लगाया जाता है। तो जैसे यहाँ पे टाइल लगी हुई है और टाइल्स भी अच्छी लगी हुई है तो यहाँ पे एडेसिव रिलेटिवली कम लगेगा अगर हम उससे कंपेयर करेंगे सीमेंटेड फ्लोर से। तो एडेसिव का मैंने बता दिया आपको, ट्रांसपोर्टेशन का बता दिया, लेबर का बता दिया। मिनिमम 5 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट होता है। सपोज़ यहाँ पे 200 स्क्वायर फीट एरिया लगना है तो 1000 रुपये इनके लेबर के चार्जेस हो गए। बाकी जो फ्लोरिंग है वो क्वालिटी थिकनेस के ऊपर होती है, पर हम 20 रुपये स्क्वायर फीट पकड़ लेते हैं, तो 18-20 रुपये स्क्वायर फीट पकड़ लेते हैं, तो 30 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास इसकी कॉस्टिंग आती है। बट ये टोटल जो हमारा खर्चा हम करके देते हैं दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव और नोएडा में, वो है सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये स्क्वायर फीट, जिसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है। तो ये आप देख सकते हैं फाइनल लुक एक बारी। तो ये जो काम है हमने विद इन 3 आवर्स में कंप्लीट कर दिया था। ऐसे 3-4 रूम और भी थे, बट ये मैंने आपको सिर्फ एक रूम का दिखाया है। जो मिनिमम एरिया हम करते हैं वो है 500 स्क्वायर फीट। प्राइस मैंने आपको बता दिया 25 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।